उत्तरकाशी में लास्ट स्टेज में रेस्क्यू ऑपरेशन, लेकिन एक दिक्कत, अधिकारी बोले दुआओं की जरूरत। उत्तराखंड के उत्तरकाशी स्थित सिलखियाना टनल में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम तेजी से चल रहा है। अधिकारियों के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन फाइनल स्टेज में है। कल देर रात तकनीकी खराबी के कारण कई घंटों तक ड्रिलिंग करने के बाद रोक दिया गया था। जानकारी के अनुसार रेस्क्यू ऑपरेशन लास्ट स्टेज में है, लेकिन एक दिक्कत अभी भी है। उसके बाद उसकी पुशिंग होगी और तब जाके इस ऑगर का इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें। अच्छी बात तो यह है, खबर तो यह है कि वहां पर एक ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार का इस्तेमाल किया गया, जो एक कंपनी ने प्रोवाइड किया। पार्सन ओवरसीज एक कंपनी है, उन्होंने इसको प्रोवाइड किया, जिससे काबिलियत है 5 मीटर अंदर तक देखने की इनटू द सॉइल। उससे यह साबित हुआ है कि शायद अगले 5 मीटर में कोई ऐसा ऑब्स्टिकल, जिस तरह से आपने देखा है कल और परसों भी, जिस तरह से ये स्टील पाइप, गर्डर, आयरन गर्डर, ये सब आ गए थे, इस तरह की कोई अड़चन जो है वो अगले 5 मीटर में नहीं है। तो उम्मीद है कि द मूवमेंट ऑफ द ऑगर विल बी ऑफ कोर्स डन वेरी वेरी डेलिबरेटली, मगर उम्मीद यह है कि इट विल बी स्मूथ 5 मीटर तक, और उसके बाद दोबारा इस्तेमाल किया जाएगा और ये ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार टू डिटरमिन कि और कोई ऑब्स्टिकल तो नहीं आगे आ रहा है। आगरा पहुंचा कैप्टन शुभमन गुप्ता का पार्थिव शरीर, अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़ा पूरा शहर। शहीद कैप्टन शुभमन गुप्ता का पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान ताजगंज के प्रतीक एनक्लेव स्थित आवास पर पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में उनके आवास पर लोग पहुंचे हैं। वीर सपूत की एक झलक पाने के लिए सभी रोड के दोनों ओर खड़े हो गए। अंतिम दर्शन को उमड़ने वाली लोगों की भीड़ को देखते हुए व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में पुलिस तैनात की गई है। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी वहां मौजूद दिखे। जिनके पिता शुभम गुप्ता जी के पिता है, उन्होंने अपने पुत्र को खोया है और शुभम जी की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। भारत माता के प्रति उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और एक आगरा का लाल, उत्तर प्रदेश का लाल आज भारत माता को अपना सर्वोच्च आहुति दिया है। उसने पूरी सरकार पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है और हर स्थिति में ये शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत नहीं, AQI पहुंचा 400 के करीब, ग्रैप 3 के नियम लागू। दिल्ली में सर्दी बढ़ने के साथ ही प्रदूषण एक बार फिर से बेहद खराब कैटेगरी में पहुंच गया है। राजधानी में AQI 400 के करीब है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय का कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण की कुछ बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं उन्होंने कहा है कि हमने इसे लेकर एक बैठक की थी। वाहन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हमने ग्रैप 3 के नियम लागू किए हैं। देखिए, अभी हमने जो दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज हुई है, उसको लेकर के आज बैठक की थी। बैठक में इन पहलुओं पे चर्चा हुई कि आखिर जो प्रदूषण का स्तर है, चूँकि पराली जलने की घटनाएं तो काफ़ी कम हो गई हैं, फिर भी ये प्रदूषण का स्तर क्यों बढ़ रहा है। तो उसमें 2-3 फैक्टर जो है वो सामने आए हैं, जो साइंटिस्ट ने रिपोर्ट की है। पहला तो ये कि लगभग 36% जो व्हीकल पोल्यूशन जो है उसका कंट्रीब्यूशन देखा जा रहा है। उसके साथ साथ जो मेजर दूसरा फैक्टर है वो 31% जो बायोमास बर्निंग है, जो अलग अलग जगहों पे आग लग रही हैं छोटे छोटे, दिल्ली NCR में जो इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, उसका जो है कंपोनेंट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसको देखते हुए 2-3 महत्वपूर्ण निर्णय जो है अभी आज की बैठक में लिया गया। एक तो निर्णय ये लिया गया है कि जो व्हीकल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ग्रैप 3 के जो नियम हैं, खासतौर से जो BS3 पेट्रोल की गाड़ियां हैं, BS4 डीजल की जो गाड़ियां हैं जिन पे प्रतिबंध है, इसको सख्ती के साथ जो है मॉनिटर करने का निर्देश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जा रहा है, ट्रैफिक पुलिस को दिया गया है। दूसरा, जो ये जगह जगह आग लग रही है, पार्कों में, कूड़े में जो आग लग रही है, उसके लिए जो संबंधित विभाग हैं, खासतौर से MCD को, रेवेन्यू को, DDA को, कंटोनमेंट बोर्ड NDMC को ये डायरेक्शंस दिया जा रहा है कि इस पे विशेष तौर पर मॉनिटरिंग की जाए, क्योंकि अब उसकी संख्या ठंड बढ़ने के साथ ही इस तरह के छोटे छोटे आग लगने की संख्या बढ़ रही है और उसका कंपोनेंट जो है
डस्ट की जगह अब ज़्यादा कंपोनेंट बायोमास बर्निंग का हो रहा है। इसलिए जो इस तरह की बर्निंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट हैं उनको जो है डायरेक्शंस दिया जा रहा है कि इस पर अब विशेष दल बना करके इसको ज़्यादा तौर पर जो है फोकस किया जाए, जिससे कि जो प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी है उसको कंट्रोल किया जा सके। तीसरा, आगे की क्या स्थिति बन रही है उसको लेकर के भी चर्चा हुई है और उसमें जो चीज़ निकल के आ रही है कि अभी अगले 2 दिनों तक जो स्थिति है वो ऐसी ही बने रहने की उम्मीद है और 27 के बाद संभव है कि हल्की बारिश हो, हवा की गति तेज हो, तो फिर एक तो अंदर से जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए और दूसरा जो मौसम में परिवर्तन हो। तो ऐसी उम्मीद लग रही है कि 3 दिनों बाद थोड़ा जो है इस प्रदूषण के स्तर में और राहत की संभावना बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।